हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द 2025 एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज इन जून 2025। तो ये पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जून 2025 में निकला था उसका रैंकिंग ऑफ इंडिया क्या था। तो उसका रैंकिंग ऑफ इंडिया का रैंकिंग 99 था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज़ नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, ये इकोनॉमिस्ट है। डेविड रिकार्डो, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, बिल्कुल सही। जॉन मेनार्ड केनीज, ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी नील्स बोर ये अपना सही हो जाएगा क्योंकि ये फिजिसिस्ट है। ये क्या है? फिजिसिस्ट है और इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में और क्वांटम फिज़िक्स को, क्वांटम थ्योरी को समझने में इन्होंने हेल्प किया है। इट ही कंट्रीब्यूटेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया एक, एंड क्वांटम थियोरी। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है फिज़िक्स में। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है फिज़िक्स में। कब मिला है? 1922 में मिला है नोबेल प्राइज़ 1922 में मिला है किसमें? फिज़िक्स में। तो ये कौन से हो जाएंगे? नील्स बोर्स हो जाएंगे। इन 2025 इसरो अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट। What is the first module scheduled to be tested under this initiative? तो सबसे पहला मॉड्यूल कौन सा शेड्यूल है? साइरोजेनिक फ्यूल स्टोरेज हब, ये नहीं है। रोबोटिक रिफ्यूलिंग यूनिट, ऑटोनोमस एआई ऑपरेटेड लैब, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल सबसे पहला मॉड्यूल है जो शेड्यूल हुआ है किसके इनिशिएटिव में? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इसरो अनाउंस किया है बनाने का 2025 में। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड दी ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज़ एम्ड एट। तो ओ स्मार्ट स्कीम किस पर एम्ड है? तो ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ओ स्मार्ट का स्कीम पूछ रहा है कि ओ स्मार्ट स्कीम किस पर एम्ड है? तो ओ स्मार्ट स्कीम ओशियन पर बेस्ड है बेसिकली। तो आउटर स्पेस से नहीं है ये रिलेटेड, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। व्हाट ए ड्रॉप साइंस ऑन अ लोटस लीफ ड्यू टू। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें चमकती ही है क्यों चमकती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकती है। व्हाट इज़ द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का लक्षित विकास दर क्या थी? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 तक था। और इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था महालैनोबिस मॉडल। इसका मॉडल क्या था? महालैनोबिस मॉडल था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, और जो कि 1956 से लेकर 1961 तक थी। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मेन एम था किसका? सेकेंड 5 ईयर प्लान का। और इसका टारगेटेड ग्रोथ क्या था? इसका 4.5%। ऑप्शन नंबर बी 4.5% इसका सही आंसर है। Which of the following Indian tribal dances is prevalent in the अराकू वैली नियर विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनजातीय नृत्य विशाखापट्टनम के पास अराकू घाटी में प्रचलित है? तो कौन सा है? ये अपना धिमसा। ये धिमसा है जो आंध्र प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा? धिमसा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स और क्वार्ट्स ग्रेन। मिलेट्स को ही हम लोग क्वार्ट्स ग्रेन्स कहते हैं, मिलेट्स का दूसरा नाम क्वार्ट्स ग्रेन्स है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होता है मिलेट्स में, और ज्वार अपना मिलेट है, रागी अपना मिलेट है, वीट अपना मिलेट नहीं है, वीट अपना मिलेट नहीं है, और मेज़ अपना मिलेट है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी वीट इसका सही आंसर हो जाएगा। वीट एक रबी क्रॉप है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वीट रबी क्रॉप है। आगे बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस टू द म्यूनिसपैलिटीज़। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है। नगर पालिका के बारे में पूछ रहा है, तो नगर पालिका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। और ये क्या पूछ रहा है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये भी है, ये 1992 में हुआ था। ये इसके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, इसका ईयर लिखिए, तो 74th हुआ था, 1992 में हुआ था। और स्टेट नगर पालिकाओं में नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। रीड द असर्शन रीजन, सीधा है। हुमायूं टॉम्ब इज़ कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन मुगल आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। ये अपना हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये बात माना जाता है कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है। और रीज़न क्या दिया जाता है कि इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टूम कंस्ट्रक्टेड अंडर द मुगल्स इन इंडिया, एब्सोल्युट राइट। ये भी अपना सही है कि यह भारत में मुगलों द्वारा निर्मित पहला बाग मकबरा है था, तो ये सही है। और रीज़न ये जो अपना दिया हुआ है, रीज़न तो सही है ही, रीज़न असर्शन का एक्चुअल रीज़न है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। निम्नलिखित में से किसे महासागरों का वर्षावन कहा जाता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि कॉरल्स को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है इसमें, तो फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है, तो फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, एकदम सही है। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना गलत है। ये अपना क्या है, गलत है। ये हम लोग कहाँ से डिराइव किए हैं, ये हम लोग यूएसए से डिराइव किए हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बारे में गलत बताना था। ये हम लोग क्या किए हैं, यूएसए से डिराइव किए हैं। विच इंडियन प्लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ढिंग एक्सप्रेस। किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ चार्टर रिन्यूअल इन 1793 इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन 1973 में भारत में चार्टर के नवीनकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ चार्टर रिन्यूअल इन 1973। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये इस्टेब्लिश हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके समय में इस्टेब्लिश हुआ था। और प्रेसिडेंट उसका कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट कौन था, हेनरी डंडास, ऑप्शन नंबर ए हेनरी डंडास था। हुज नेम वॉज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर रिकॉर्डिंग 28 सॉन्ग्स इन वन डे इन 1993। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज किया गया है। 1993 में 28 गाने रिकॉर्ड करने वाले सिंगर का नाम बताना है, तो कुमार सानू। 1993 में वो अपने पीक पर थे। पीक के समय में उन्होंने, कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। गांधी जयंती मार्क्स दी बर्थडे ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, हु वॉज बॉर्न एट। तो गांधी जयंती का जन्म स्थान पूछ रहा है, तो पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मार्केट्स इन इंडिया, इसका एक मिनट, हाँ ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैन जनरेट कार्बन क्रेडिट्स, सही है। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस इज ओन वॉलंटरी कार्बन मार्केट, सही है। कार्बन मार्केट फंक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, गलत है ये स्टेटमेंट, अपना ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अपना 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है।
ये अपना ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में के अंडर ऑपरेट नहीं करता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में ऑपरेट करता है, 2001 के अंडर में। ये किस स्टेटमेंट का एक्चुअल बात है? ये अपना स्टेटमेंट नंबर 3 का बात हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये अपना ये क्यों गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में एक्ट नहीं करता है, ये अपना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में एक्ट करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक? म्यूकस, पेट द्वारा स्रावित म्यूकस का कार्य क्या है? टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एक्यूरेटली पहला ही क्वेश्चन अपना सही हो गया, पहला ही स्टेटमेंट अपना पहला ऑप्शन सही है। पेट की आंतरिक परत की रक्षा करना म्यूकस का मुख्य काम है। हु हैज़ टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन पार्लियामेंट? फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, what is the maximum detention period before default bail for offences punishable with less than 10 years? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों के लिए डिफ़ॉल्ट जमानत से पहले अधिकतम निरोध व अवधि क्या है? तो वह है अपना 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी 60 दिन इसका सही आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।